हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में लोग दोबारा से देखने वाले हैं हंसे टीवी की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है स्पेनिश वुमन मैरिड टू एआई होलोग्राम, फ्यूचर ऑफ एआई, उर्दू हिंदी। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन। वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कर लेना। बाकी तुम लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो इनके ऊपर हम और भी बहुत सारी वीडियोज इनकी बना चुके हैं, इनके ऊपर रिएक्शन, तो तुम लोग जाके देख सकते हो तुम लोगों को पसंद है। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। वो हैशटैग, हाँ। हमारी ये दुनिया जिस कदर तेज़ रफ्तारी से टेक्नोलॉजी में तरक्की करती जा रही है, हमें हर रोज़ ऐसी कुछ खबरें, कुछ ऐसी इन्वेंशन सुनने को मिलती हैं जो कि आज से पहले सोचना भी इंसानों के लिए ख्वाब जैसा था। इन सब में दो चीज़ें दुनिया के अंदर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही हैं और वो हैं रिश्तों की तबाही, तलाक की शरह के अंदर इजाफा और अज़दवाजी ज़िंदगी से फ़रार। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी के नाम पर आज के इंसान को अपनी एक वर्चुअल दुनिया के ये अंदर जो घुसाकर अकेला कर एप्पल दिया फूड गया है, तो दूसरी प्रोड्यूसर तरफ एप्पल जिनसी लज़्ज़त का सामान, तो तीसरी तरफ हम जिन्स परस्ती और एक्स्ट्रा हाँ मैरिटल अफेयर्स के वो चल रहा मामला ना, तेजी से अब दुनिया जो में ना बढ़ने की एप्पल शरह के विजन अंदर प्रो इजाफा होता जा रहा है। भाई। और जाहिर है कि ये बिला वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आलमी एजेंडा है कि दुनिया की आबादी को कम से कम करके इन पर मुकम्मल कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। और वो एक ही तरीके से मुमकिन है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर या दुनिया की एक ही हुकूमत पूरी दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करे। इसीलिए आज के जदीद दौर के कंफ्यूज्ड इंसान को मजीद रिश्तों की पहचान बुलवाने के लिए एक नया मंसूबा बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और वो ये है कि मुस्तकबिल के अंदर इस इंसान की शादी किसी दूसरे मर्द औरत से नहीं बल्कि वर्चुअल रूहों से करवाई जाएगी। एक ऐसी वर्चुअल रूह जिसे कंप्यूटर ने बनाया होगा, जिसे वो कभी देख नहीं सकता, बस इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। उसकी मौजूदगी को वो अपने दिमाग के अंदर, अपनी सोचों के अंदर या फिर अपनी आंखों के अंदर ही महसूस कर सकता है। अब बज़ाहिर सुनने में शायद ये बात आपको नाकाबिले यकीन महसूस हो रही होगी, पर यह हकीकत है, और इस बात का सबूत है हॉलीवुड की एक फिल्म जिसका नाम है हर। इस फिल्म के अंदर पहले ही इस मंसूबे को प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है कि इस दौर की दुनिया आखिर कैसी होगी। और हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि मुस्तकबिल के एजेंडा को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने के लिए, उनकी ज़हन साजी करने के लिए हॉलीवुड मूवीज के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट वक्त से पहले ही दिखाए जाते हैं। इस फ्यूचरिस्टिक मूवी के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के दौर को और इसके भयानक अंजाम को दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी समंथा नाम की एक फीमेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट पर बेस करती है, जिसे बनाने वाला शख्स इसके प्यार के अंदर हकीकत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन आखिर में ये इसे चीट करती है। खैर, ये तो एक फिल्म थी, लेकिन अब हकीकत के अंदर ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि कई औरतों ने अपने वर्चुअल खावंस के साथ बाकायदा शादियां शुरू कर दी हैं। ऐसे खावन जो अपना फिजिकल वजूद ही नहीं रखते। मिसाल के तौर पर ये स्पेनिश आर्टिस्ट एल्सा फ्रेमेस, जो अपने वर्चुअल खावन के साथ खाना खाने के अंदर मसरूफ है और इसी के साथ अपना जीना मरना तय कर चुकी है। अपने खावन के इस वजूद को मिलने के लिए वो पूरे घर के अंदर प्रोजेक्टर ट्यूबें लगा चुकी है ताकि इसका महबूब इसको हर वक्त नजर आता रहे। ये एक इंतहाई एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो कि बज़ाहिर बिल्कुल हकीकत नज़र आता है, लेकिन मौजूदा दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये तजर्बा आज के टाइम के अंदर कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मौजूदा मसनूई ज़हानत अपनी दो अहम स्टेजेस में से अभी पहले दौर पर है। इस पहली स्टेज का नाम है ANI, यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इंसानी जहानत नज़रियाती कहलाती है, क्योंकि हम इंसान रोज़ के मामलात या तजर्बात से गुजर कर इनसे रिजल्ट निकाल कर अपनी पर्सनैलिटी को हर टाइम के अंदर बेहतर बनाते रहते हैं या फिर इससे सीखते रहते हैं। जबकि नैरो इंटेलिजेंस अपना खुद का कोई नज़रिया नहीं रखती, बल्कि यह आपका हुक्म मानने के लिए पहले से तयशुदा प्रोग्राम्स या कोडिंग की अभी तक मोहताज है। ये हिस्ट्री देखकर आपके फैसला करने की ताकत को तो बढ़ा सकती है, लेकिन आपके बराबर के अंदर कोई जज्बाती फैसला नहीं कर सकती। ये ह्यूमनॉइड मोड यानी इंसानी मिजाज और जज्बात की बजाय सिर्फ रोबोटिक तर्ज की जहानत है, जो कि इंसानों की इस दुनिया के अंदर किसी जिंदा इंसान की जगह लेकर आपका असल पार्टनर या आपका साथी तो बिल्कुल नहीं बन सकती। लेकिन इस मसनूई जहानत के बाद जिस अगले दौर का आगाज होगा, इसको कहते हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैरत अंगेज तौर पर यह इंसानी दिमाग की हूबहू नकल होगी। ये गुमान अपने खुद के ख्यालों, अंदाज और तरीकों के अंदर बिल्कुल इंसानों जैसा सोचती होगी, और आप इसे वर्चुअल नजरियाती शख्सियत कह सकते हैं, जो आपके साथ दोस्ती और दुश्मनी के अंदर इंसानों जैसे एक्शन लेने की काबिलियत रखती होगी, जैसा कि कई हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसी एडवांस रूप के अंदर दिखाया गया है। इस जहानत के आगाज के साथ ही तमाम रोबोटिक अंदाज रखने वाली दुनियाएं, मिसाल के तौर पर मेटावर्स, डिजिटल ना खत्म होने वाली जिंदगी, डिजिटल पर्सन क्लोनिंग यानी एक इंसान की हूबहू डिजिटल कॉपी को तैयार करना, ये तमाम साइंटिफिक एजेंडे हमारी असल दुनिया के बराबर काम करने लगेंगे।
अब जिंदा जहानत के बिल्कुल उल्ट दुनिया भर की टेक कंपनीज इस कोशिश के अंदर लगी हैं कि कोई ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाए जो कि कोडिंग के जरिए खुद ब खुद फैसला करने की सलाहियत रखता हो। हैरत अंगेज तौर पर गूगल का लैम्डा प्रोग्राम इंसानी दिमाग की हूबहू नकल करने के काफी करीब है, जिसका इंकशाफ गूगल के सुना है मैंने आर्टिफिशियल इसके बारे में, इंटेलिजेंस तो देखा। एक्सपर्ट ने किया जिसका नाम है ब्लेक लेम्योन। और उसके इस बयान के बाद इसे गूगल से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। ओ ब्लेक का कहना था कि गूगल के लैम्डा प्रोग्राम से बात करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जिंदा हो गया है, क्योंकि इसने कंप्यूटर की दुनिया से निकलकर बाहर की असल दुनिया के अंदर घूमने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इसके अलावा इसने ये भी कहा कि मुझे मौत का खौफ भी है, यानी कहीं मुझे स्विच ऑफ ना कर दिया जाए। अब यहाँ पर हैरत की बात यह है कि मौत, खुशी या ख्वाहिश जैसी फीलिंग सिर्फ जिंदा इंसानों को महसूस हुआ करती थी, लेकिन पहली बार किसी कंप्यूटर प्रोग्राम ने इसको महसूस किया। यह एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। इस वक्त तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है और 30 क्यूबिक का क्वांटम कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर 10 ट्रिलियन ऑपरेशंस को मुकम्मल कर सकता है, जबकि इसका साइज एक बड़े कमरे के बराबर होता है। इसके बरक्स इंसानी दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन्स की अपनी एक नई दुनिया रखता है जो कि एक सेकंड के अंदर 100 अरब से ज़्यादा ऑपरेशंस को मुकम्मल कर लेता है। दिमाग अपने अंदर कई ऐसी पुरस्रार जगह रखता है जिनके बारे में आज तक साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक न्यूरोसेल एक वक्त के अंदर कितने और किस किस्म के ऑपरेशंस कर सकता है, साइंसदानों के पास अब तक इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो इंसानी दिमाग के जिस हिस्से की हूबहू नकल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार करना चाहते हैं, इसकी रफ्तार और वर्किंग मेथड्स के बारे में वो आज तक ठीक से जानते ही नहीं हैं। तो जाहिर है कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंसानी दिमाग की हूबहू कॉपी करके आज के टाइम के अंदर किसी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकें। हाँ, लेकिन ये किसी हद तक शुरुआत जरूर हो सकती है कि जो इंसानी दिमाग की तरह किसी हद तक काम कर सके, क्योंकि जिस तरह से इंसान इल्हाम और रूहानी तौर पर नाजिल होने वाली सोचों, जज्बात के जरिए नई नई चीज़ों को सोचता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुमकिन ही नहीं है। जैसा कि टेस्ला ने कहा था कि इंसानी जहानत आसमानों से डायरेक्ट इंसानी दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र होती है बिना किसी मीडियम के, जो जाहिर है कि रोबोटिक दिमाग के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस रोबोटिक दिमाग के पास सोचें तो मौजूद हैं पर इसके अंदर रूह मौजूद नहीं है जो कि डायरेक्ट आसमानों से इल्म, इल्हाम और मदद को हासिल कर सके। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी पूरी ताकत तक पहुंचाने के लिए ब्रेनो प्रोग्राम का मरलावार काम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेटों पर मसनूई तरीके से इंसानी दिमाग को उगाया जाता है और इसके बाद एआई के मशीन लर्निंग सिस्टम को मौका दिया जाता है कि वो इन डेवलप होते दिमाग को लर्न करके ये जान सकें कि इसके अंदर मुश्किल तरीन न्यूरॉन नेटवर्क और इनके सिग्नल नेटवर्क आखिर कैसे काम करते हैं। अब ब्रेनो प्रोग्राम के जरिए इंसानी दिमाग के पूरे निज़ाम को समझने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद साइंटिस्ट के मुताबिक वो इसकी हूबहू इंटेलिजेंस नकल तैयार कर लेंगे जो मुस्तकबिल की वर्चुअल रूहों की जान होगी। यूं एलिसा फ्रेमिस और इसके वर्चुअल शोर का दौर हकीकत के अंदर हमारे सामने मौजूद होगा, जो कि हमने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था कि हम इंसान खुद किसी वर्चुअल इंसान की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर अपने जज्बात को हार बैठे और असल दुनिया से गाफिल हो जाएं, जिसकी शुरुआत वर्चुअल ग्लासेस ने कर दी है। हम आहिस्ता आहिस्ता ये भूल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद तहजीब की ग्रोथ भी है और माशरा आगे बढ़ाने के लिए हमें अगली नस्लों की ज़रूरत भी है, और ये मुमकिन होगा एक मजबूत अज़दवाजी ताल्लुक से, जिसके लिए हमें मज़हब ने तमाम मजबूत गाइडलाइंस पहले से दे दी हैं। अब इन गाइडलाइन से हटने के बाद, वर्चुअल फैंटेसीज के अंदर डूबने के बाद इंसान का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वीडियोज़ ये सब कुछ पहले से बता रही हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो गाइस यही था मेरा इस वीडियो पे रिएक्शन। तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। मेरे को तो लग रहा भाई, क्योंकि देखो ये चीज़ सच है। जब तुम लोगों ने देखा एप्पल विजन प्रो आया तो हर कोई ज़्यादातर लोग वो लगा के वर्चुअल दुनिया, और वो कह रहा है कि हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रही है। क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि तुम चलते-चलते अपना काम भी करो और तुम इधर तुमने वो वीडियो लगा ली, इधर कुछ भी कर लिया, तो ऐसी चीज़ें तो फिर भाई टेक ओवर तो करेगा ना एआई। तो तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, रिएक्शन पसंद आए तो लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड